उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालोर दौरे पर हैं। शुक्रवार को यहां उन्होंने भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है तो उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चले। इस अभियान का क्रम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के रूप में दिख रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दिव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वहीं काले झंडे दिखाए जाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं और हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को तकलीफ है कि हम धार्मिक स्थानों पर क्यों आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने मुझे यहां रोकने के लिए गुंडे भेजे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि इस रिपोर्ट से शेयर बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लोगों की गाड़ी कमाई जुड़ी है और सरकार चुप है। बीएसपी चीफ मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर केंद्र सरकार से सदन में इस मुद्दे पर वक्तव्य जारी करने की मांग की है। रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे हुई बातचीत में कई पहलुओं पर मंथन होने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव से मिलने के बाद बाहर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्द ही पार्टी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अभियान चलाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। अखिलेश से मुलाकात के बाद बाहर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सनातन धर्म के संबंध में दिए गए बयान के सवाल टाल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री का जवाब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद विधानसभा में देंगे। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि वो दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों की निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी बने आशीष मिश्रा मोनू को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा मोनू को शुक्रवार शाम जेल से रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आशीष मिश्रा मोनू ने जमानत अवधि में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। मोनू के जमानत के नियम काफी सख्त हैं और उन्हें यह भी कहा गया है कि वो जहां पर भी रहेंगे पास के थाने में अपनी लोकेशन को शेयर करना अनिवार्य होगा। मेरठ में गणतंत्र दिवस पर रेलवे रोड क्षेत्र में राष्ट्रगान पर नृत्य करने और अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी अदनान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी में भारत रत्न को लेकर सियासत तेज हो गई। बसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार से राजा सुहेल देव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वहीं नेताजी को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा। राजभर ने सपा की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये मांग करें। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से चिट्ठी लिखी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम का अवतार बताया है और कहा है कि वो ही एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने धारा 370 को हटाया और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर एएमयू में नारा ए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने के मामले में आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी करने का ऐलान किया गया है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने मामले में तत्काल अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आगरा में पुरानी धर्मशाला की खुदाई में 4 साल की बालिका की मृत्यु और 3 लोगों के घायल होने पर माहौल गर्म है। इसी गर्म माहौल में बीजेपी के नेता और यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक असंवेदनशील बयान दे दिया। दरअसल उपाध्याय पीड़ितों को 2 लाख रुपए का चेक देने के लिए मौके पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि मैं अलग टाइप का नेता हूं, चेक चाहिए या नहीं। मथुरा के एक कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर उसको सेक्स रैकेट में धकेलने के प्रयास भी किए गए। छात्रों का आरोप है कि करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसी छात्राएं हैं जो कोचिंग संचालक के चंगुल में फंसी हुई हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है जिससे चिड़ियाघर प्रशासन सकते में आ गया है। दरअसल चोर चिड़ियाघर के प्रशासनिक भवन में रखी पैसों से भरी तिजोरी चुरा कर ले गए। अब तक पुलिस ना तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ हासिल कर पाई और ना ही तिजोरी का कुछ अता पता है।
मुजफ्फरनगर में एक बार फिर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। यूपी में गन्ना मूल्य घोषित न करने, गन्ना बकाया, दूध के उचित दाम जैसे मुद्दों पर किसानों का ये प्रदर्शन हो रहा है। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में एक प्रधान ने अपने ही पंचायत सेक्रेटरी को फोन कर अभद्रता की, साथ ही ब्लॉक में जाकर धमकी भी दी। प्रधान द्वारा अभद्रता करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में प्रधान के खिलाफ दलित उत्पीड़न, गाली, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने की FIR दर्ज कराई गई है। मैनपुरी में 2 बच्चों की मां पर इश्क का खुमार इस कदर चढ़ा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और शव को गांव से दूर सरसों के खेतों में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।